मुंबई इंडियंस एक तरफ जीते, एक तरफ आरसीबी जीत गया। और आरसीबी में भी देखें, जब मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब विराट कोहली परफॉर्म करता है ना, उसकी बात ही और होती है। तो विराट कोहली और फिल सॉल्ट टैलेंट है। मैं समझता हूँ कि उनकी जो है वो, आप एक ईंट उखाड़ते हैं तो हर प्लेयर निकलता है, टैलेंट निकलता है। तिलक वर्मा मुझे बड़ा जबरदस्त लगा, जारहाना बैटर लगा, मैंने देखी है कल उसकी इनिंग, बहुत जबरदस्त खेला है। रोहित शर्मा नाकाम रहे हैं, जबकि सूर्या कुमार ने भी बहुत अच्छा खेला है। आज कप्तानी कौन कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स में? एक मिनट जी, अभी देख लेते हैं, देखें ज़रा, क्योंकि मुझे कुछ आई थिंक कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे पता चला था कि कोई एक चेंज होना है इसके अंदर। लेकिन आप देखेंगे वो परसों के मैच की बात कर लें आप, या कल के मैच की बात कर लें आप, अभिषेक शर्मा की बात कर लें, या आप दूसरी जानिब महेंद्र सिंह धोनी ही कैप्टनसी कर रहे हैं, तो आप देखें कि अभी कोई रिप्लेसमेंट भी शायद हो गायकवाड़ की जगह, मेरे ख्याल से। मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि जो कल वाला मैच हुआ ना, उस पे मुझे मजा ये आया कि उन्होंने, उनका एक प्लेयर है, वो मैं आपको नाम बताता हूँ, करुण करके है मेरे करुण, हाँ एग्जैक्टली करुण, हाँ जिसने 89 मारा था मेरे ख्याल से। क्या करुण शर्मा है मेरे ख्याल में, हाँ करुण नायर, हाँ। वो मतलब आप उनके प्लेयर देखें, नए नए नाम है, और उनकी और छोटी छोटी उम्रें, और उनका आप एटीट्यूड देखें, आप उनका बैटिंग स्टाइल देखें। 89 किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 222 के स्ट्राइक रेट से खेला है, और सेंटनर ने उनको बोल्ड किया था, यस 40 गेंदों पर, वरना वो मैच ले गया था वन साइड। उसने जो धुलाई की है बुमराह की, वाकई क्या उसने खेला है चारों तरफ, मतलब उसने एक फ्लिक पे छक्का लगाया, वो छक्का बुमराह को नहीं भूलेगा कल। वो तो मैच जीत गए, उसने एंड पे बचा लिया। रन आउट्स जो है वो 1 ओवर में 3 हो गए रन आउट, उसकी वजह से मैच जीत गए। वरना अदरवाइज अगर रन आउट ना होते, अगर वो उनकी कॉल अच्छी ना होती, मतलब उनकी अच्छी होती कॉल, तो वो बचा लेते मैच। वो उनका जो है वो, आपको पता है मिचेल स्टार की बड़ी धुलाई हुई है कल। हाँ। जितने फास्ट बॉलर्स है वो तो धोया उन्होंने। दीपक चाहर ने अच्छी बॉलिंग की है, ट्रेंट बोल्ट नाकाम रहे हैं, विकेट नहीं हासिल की, 10 की एवरेज उनकी इकोनॉमी है। लेकिन जो कल धुलाई हुई है जसप्रीत बुमराह की, मजा आ गया वैसे। मैंने कहा ये प्रीमियम फास्ट बॉलर है इंडिया का, और उनके वो बैटर जो हैं, वो नए आने वाले बैटर्स, वो उसको इतना इजी लेते हैं। देखें, अच्छा उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि डोमेस्टिक में हम लोग उसको क्रॉस में खेलते हुए आउट हो जाते हैं। 120 गेंदों पे 120 नहीं बना सकते, हम तो फेस ही नहीं कर सकते हैं। हमारे मेंटली तौर पे हम लोग भी प्रेशर होता है, हमारे प्लेयर्स पर मेंटली तौर पर बुमराह का प्रेशर होता है। बुमराह अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी पे नहीं था ना, नहीं था, फिर भी ऐसी वो उसकी वजह ये थी, होता है पांड्या पे भी, उसकी पांड्या भी जो है वो हमारी लास्ट में हर्षित राणा विकेट ले गया था। बस अच्छा कादिर, एक और चीज़ है कि अगर आप देखें कि ये तो चलें अपनी जगह पर जायज़ है बात कि जसप्रीत बुमराह को छक्का लगाया जो भी है, लेकिन आप देखें कि क्यों इनके ऊपर प्रेशर नहीं होता इनके प्लेयर्स पे। ये डोमेस्टिक के अंदर सीनियर जूनियर कॉम्बिनेशन जाता है, हमारे यहाँ पर हमारे सीनियर प्लेयर्स जाते ही नहीं है। जब सीनियर आता है तो आप उस पर तनकीद करते हैं, शोएब मलिक क्यों खेल रहा है? देखिए एक प्लेयर की बात नहीं है ना, ये अपना नहीं वो उसमें खेलें सरफराज क्यों खेल रहा है? खेलें जरूर खेलें, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो करंट पाकिस्तान खेल रहे हैं, मैं कहता हूँ कोयटा की फ्रेंचाइज जो है उसकी मर्जी है, लोग हैं वही जो है ना, वो अब मामे खान बने हुए हैं, तनकीद करने लगे हैं। ऐसे नहीं होता, जो आप शोएब मलिक की अगर मर्जी है तो उसको खेलने दें। जो टीम पाकिस्तान खेल रही है वो डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलती है? दिस इज व्हाट आई वांट टू से, ये खेलना चाहिए, नवाब है ये, इन्हें खेलना चाहिए, भाई खेलना चाहिए सबको खिलाया ना इस मरतबा, चैंपियंस कप खेले हैं ना सारे, इन्हें खेलना चाहिए। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर बाबर आजम डगआउट शेयर करेगा ना किसी प्लेयर के साथ, रिजवान करेगा, उसके बाद सलमान अली, क्या लर्निंग, क्या ग्रूमिंग होगी उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। हमें इतना लर्न हो चुका है कि अब तो हमें डोमेस्टिक में जाके बच्चों को लर्न करवाना चाहिए, आपस की बात है। ऐसे ही है, हम लर्न नहीं कर रहे हैं अभी तक जी। तो ये जो है अपना डोमेस्टिक के अंदर हमारे जो प्लेयर्स हैं जूनियर, आप अच्छा मैं एक बात करी थी शाम वाले प्रोग्राम में कि हमारे ऐसे बच्चे भी हैं कुछ जो क्रिकेट खेल रहे हैं अभी जूनियर, जिन्होंने बाबर का कोई मैच नहीं छोड़ा, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं, कुछ नहीं, इतने बड़े फैन है बाबर के। वो बाबर को बता सकते हैं कि बाबर आप कहाँ गलती कर रहे हैं। समटाइम्स आप अपने जूनियर्स के साथ खेल कर भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। यू नेवर नो दैट। नहीं सीखना यार, हम क्यों सीखें जूनियर के साथ? हमारी ईगो का मसला है भाई। मैं बाबर आजम हूँ, मैं रिजवान हूँ, मैं सलमान अली आगा हूँ, मैं क्यों करूँ? जब मैं आ जाएगी ना और कॉलर खड़ा हो जाएगा, खड़ा करके दिखाऊँ आपको? नहीं आपकी मेहरबानी है। अभी नहीं ये देखें ये वैसे क्या होता है ऐसे करने से? ऐसे करने से गर्दन काली नहीं होती ऐसे करते हैं और कैप जो है वो पहनते हैं, गॉगल्स जो हैं वो स्पोर्ट्स के वो ऊपर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, बस फिर उसके बाद मैं सुपरस्टार।
अच्छा देखिए, आपका कॉलर ऊपर नहीं हुआ शोज करने के बाद? अल्लाह माफ करे, कॉलर रखने वाले जो है ना वो हमने बहुत नीचे आते देखे हैं एकदम, उनको सहारा भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब ये ऐसे ऐसे प्लेयर हमने देखे हैं कि जो कहते थे कि हमारे से बड़ा नाम हो ही नहीं सकता, हाँ। आज उनको कोई याद ही नहीं रखता। ठीक है, आज वो मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के बोलते हैं। वो वक्त कभी नहीं आता वापस जब आपको मौका मिले और आप उसको यूटिलाइज ना करो। सही बात। आप अपनी अना में रहो, आप अपने बिहेवियर वाइज आपके मसले रहें, आप प्लेयर को प्लेयर ना समझो, छोटे जूनियर को जो है वो ओए तोए करके बुलाओ, तो फिर जब ऐसे करोगे तो अच्छा, फिर आगे आपके साथ तो होगी ना। एक होती है प्रोग्रेसिव अप्रोच, आप अगर किसी को रूडली बुला रहे हैं और आपका मकसद ये है कि ये यूज्ड टू हो हर तरह के प्रेशर में खेलने का, तो वो ठीक है। दीपक चाहर, जब अभी आप जिसकी इनिंग्स की बात कर रहे थे ना, बॉलिंग की बात कर रहे थे, उसका मैंने एक इंटरव्यू सुना, वो कहता है कि ना हमें इतनी गालियां पड़ती हैं डोमेस्टिक में सीनियर प्लेयर से कि वो हमें जानबूझ के इतना तंग करते हैं। वो कहता अपना बता रहा था, कहता मैं ना आते ही गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऐसे करके बैठ जाता तो मुझे फिर कुछ नहीं कहते, लेकिन कहता है वो इसलिए हमारी ऐसी ट्रेनिंग करते हैं कि हमें प्रेशर हैंडलिंग मोमेंट में काम करना आए। ये वाली प्रेशर हैंडलिंग आपको पता है, ये जो सरफराज की कप्तानी में खेले हैं, सरफराज की कप्तानी में लोगों को लालच क्यों नहीं हुआ कप्तानी का? क्योंकि उनको लाइक पता था कि यूनुस खान की कप्तानी में जो खेरी थी लॉट, हाँ, उन्होंने अंदर तोड़ने की कोशिश नहीं की, सब ने की होगी। वाहिद ऐसा कप्तान है सरफराज अहमद जिसको एक्सेप्ट किया हुआ था, तोड़ने की कोशिश नहीं की गई, जिसको सब ने एक्सेप्ट किया। अंदर उसकी शाउटिंग खाने के बावजूद भी क्या वजह थी? अंदर वो सबको जो है वो बोलते थे, सरफराज अहमद सब क्रिकेटर बताते हैं, हाँ। हमें ग्राउंड में जो है ना वो सैफी भाई नहीं छोड़ते थे। ठीक है, अभी भी ऐसे ही है, आज भी उनकी रिस्पेक्ट उसी तरह करते हैं वो प्लेयर जो उनकी खेप में थे, कैप्टनसी में हाथ है। अब सरफराज अहमद उनको झाड़ते भी थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन जैसे ही बाउंड्री रोप से बाहर निकलते थे तो छोटे भाइयों की तरह और प्यार से थे उनके साथ वैसे डील करते थे, ना का मसला नहीं था। ये अब जो है ना टीम, उसमें हर बंदे को कैप्टनसी इसीलिए आती है, करनी बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि वो दिल साफ नहीं है और किसी में लीडरशिप पावर नहीं है। हाँ, ठीक है, जब संभालना नहीं आता। जब सरफराज अहमद थे उनको लीडरशिप क्वालिटी आती थी, उनको संभालना आता था, उनको सबको लेकर चलना आता था, वो अकेले रोटी नहीं खाते थे। सुने मेरी बात, सुने गौर से, वो अकेले रोटी खाने नहीं जाते थे, सबको साथ लेकर चलते थे। हालांकि फैमिली भी, उनका बेटा अब्दुल्ला भी वहाँ पर मौजूद होते थे, लेकिन वो सबको इकट्ठे रखते थे। जिन जिन की बीवियां थी उनके साथ, उनकी अपनी वाइफ थी और बाकियों की जो वाइफ्स थी वो उनके साथ भी रहते थे। क्यों? क्योंकि टीम में तफरके ना पड़े, हाँ। टीम में अना का मसला ना बने, सबको गैदर करके इकट्ठा करके रखना। हालांकि सीनियर्स भी थे उनसे, शुएब मलिक भी थे, हफीज़ भी थे, मुख्तलिफ क्रिकेटर जो उनसे सीनियर थे, वो उनको सबको जोड़ के रखते थे। अब जो है वो जब कप्तान कोई होता है ना, बिलफर्ज कोई अगर यूएस से गया है, कोई फर्ज करें कि न्यूजीलैंड चला गया है या कोई दुबई चला गया है कप्तानी करने, तो वो फिर कप्तान है। वो फिर ना अपनी पार्टी, अपने क्लाइंट बुलाएगा, गाड़ी में बैठेगा वीवीआईपी तरीके से और निकल जाएगा अकेला, लीडर नहीं है, और जूनियर रोता रहेगा पीछे कि मुझे नहीं यार कोई भी पूछता। ठीक है, जब आप अकेले रोटियां खाएंगे, खाबे खाएंगे और जूनियर्स को छोड़ के जाएंगे तो फिर जूनियर्स के दिलों में बातें बैठ जाएंगी, हाँ। और अल्टीमेटली आपको वो भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। आज वो भुगत पाकिस्तान रहा है, आज ना वो बाबर आजम भुगत रहा है, ना शाहीन भुगत रहा है, ना रिजवान भुगत रहा है, ना सलमान अली आगा भुगत रहा है। भुगत पाकिस्तान अवाम रही है 25 करोड़ तकरीबन, और पाकिस्तान टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको डेलीज भी मिलती हैं, अलाउंसेस भी मिलते हैं, बैठे भी रहेंगे बेंच पे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, पर मंथ की सैलरी भी मिलती है और टीएडीए सब कुछ मिलता है उनको, पर मैच फीस भी मिलती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपनी 7 नस्लें जो हैं वो कामयाब कर ली हैं, उन्होंने प्लॉट भी ले ली हैं, उन्होंने गाड़ियां भी ले ली हैं, उन्होंने सब कुछ ले लिया है। किसी के पास डाटा ही नहीं खत्म होना, किसी का लेवल ही हो रहा है, किसी का लेवल हो रहा है, कोई जो है वो कह रहा है कमाल है यार, क्या टेस्ट है। ये आपको पता है फिर लेवल जो है ना वो फिर ऐसे नहीं आता, डाटा बहुत जरूरी होता है, डाटा बहुत जरूरी है, डाटा ही तो नहीं जमा हो रहा है। कादिर, सिचुएशन बताएं इस वक्त, क्योंकि आईपीएल अपने इख्तिताम को था, तो आईपीएल का मैच क्या कंडीशन है इस वक्त, क्या हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी ने क्या रन्स किए, शिवम दुबे कहाँ तक पहुँचे? हमारा डाटा क्यों नहीं चल रहा? अच्छा जी, 9 गेंदों पर 11 रन सी, 5 खिलाड़ी आउट। सीएसके क्लोज है, शिवम दुबे जो हैं वो 38 रन पर हैं, 38 रन पर हैं, 25 रन पर महेंद्र सिंह धोनी है 10 गेंदों पर, जीत गए मैच। शरदुल ठाकर 4 ओवर 56 रन, 14 की कानो, ओए होए। अवेश खान 3 ओवर 26 रन, 1 विकेट।
क्या बात है यार, जीत गए हैं फिर, इसका मतलब है 6 गेंदों पर 5 रन चाहिए जी। अरे वाह, 1 ओवर में 5 अरे वाह वाह, जबरदस्त जो है वो एंड किया मैच इन्होंने। सीएसके जीत गए। अभी इस टाइम क्रीज पर कौन है, मतलब कौन बैट कौन कर रहा है? शिवम दुबे हैं। शिवम है, लेकिन दोनों फॉर्म में है और अमेजिंग ये चेन्नई सुपर किंग्स ने, इसका मतलब है मैच जीत लिया है और बड़े खूबसूरत तरीके से जीता है। धोनी कप्तान हो और मैच ना जीते। ये पंजाब किंग्स वाला मैच जो है ना, वो ये हारे थे, लेकिन वो पंजाब था तो वो फिर हुआ, फिर हम पंजाबी है ना, फिर जरा वो पंजाब वाला थोड़ा सा जाग जाता है। लेकिन वैसे महेंद्र सिंह धोनी की अपनी एक क्लास है और बहुत जबरदस्त अभी मैच फिनिश करने जा रहे हैं। लाइक सरफराज अहमद जिस तरह के कप्तान, उसी तरह बहुत बड़े कप्तान है, कोई शक नहीं है। उनको जो गेम अवेयरनेस है, महेंद्र सिंह धोनी को प्रेशर हैंडल करना आता है, वो हर बंदे को बस का काम नहीं है। जिस मतलब रोहित शर्मा कभी विराट कोहली नहीं बन सकता, विराट कोहली कभी महेंद्र सिंह धोनी नहीं बन सकता, बिल्कुल ऐसे ही। और महेंद्र सिंह धोनी जो है वो आदमी है जो विराट कोहली को उसने खुद बोला है कि मेरे बुरे वक्त में सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी का फोन आता था। क्या बात है, और बनाया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर जब ईगो का मसला आ जाता है ना, उधर भी लड़ाइयाँ होती हैं, क्यों नहीं होती हैं? दिलों में हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा वाली कंट्रोवर्सी है, सब अपनी अपनी जगह सुपरस्टार हैं, वहाँ पे एक लीग खेलते हैं वो, बिल्कुल ऐसे सिर्फ अपनी, ठीक है। यहाँ पर जो सारा साल हमारे प्लेयर लीग्स खेलते हैं ना, वो डोमेस्टिक में उतना कमाते हैं। सही बात है।